गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्या होता है इनफिक्स, क्या होता है प्रीफिक्स और क्या होता है पोस्टफिक्स। तो यहाँ पर बहुत ही फ्रेंडली वे में समझाने वाला हूँ आप लोगों को मैं कि ये है होता क्या है, मतलब क्या इनफिक्स क्या है। ठीक है, सबसे पहले इस बारे में ही बात कर लेते हैं। तो ये एक एक्सप्रेशन को लिखने की नोटेशन होती है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नोटेशन टू राइट एन एक्सप्रेशन। ठीक है, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ भाई एक्सप्रेशन को राइट करने की ये नोटेशंस होती हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे नोटेशंस लिख देता हूँ। मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ अभी इनफिक्स। इनफिक्स एक ऐसी चीज़ है जो आपको पता है, नोइंगली अनोइंगली आपने इनफिक्स नोटेशन का यूज़ किया है। अब क्या मतलब वो इस बात का कि आपको इनफिक्स पता है। देखो, इनफिक्स का मतलब है मैं लिख दूँ a प्लस बी, ये इनफिक्स है। ठीक है, मैं लिख दूँ a माइनस बी, ये इनफिक्स है। मैं लिख दूँ p बाई क्यू, ये इनफिक्स है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1 2 3 4, ये एग्जाम्पल्स है, मतलब मैंने 4 एग्जाम्पल्स दे दिए, 3 दिए अभी, एक और लिख देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं, x माइनस 4 लिख दो आप, ये इनफिक्स है। ठीक है, तो हम जो मैथमेटिक्स में करते हैं और जिस चीज़ से आप फैमिलियर हो, एक्सप्रेशन को लिखने के जिस नोटेशन से आप फैमिलियर हो, वो इनफिक्स है। ठीक है, लेकिन ये पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स क्या है और मैं क्यों इंट्रोड्यूस करूँ पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स को, तो इस बारे में भी बात कर लेता हूँ। तो मैं अभी इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ यहाँ पर। सबसे पहले मैं प्रीफिक्स को इंट्रोड्यूस करूँगा। ठीक है, प्रीफिक्स क्या है। प्रीफिक्स एक्सप्रेशन को लिखने का तरीका ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, कि यार मैं a प्लस बी लिख दूँ। अगर मैं a प्लस बी लिखता हूँ तो मैं क्यों लिखता हूँ, मैं एक तरह से किसी को ये समझाना चाहता हूँ कि भाई देखो ऐसा है, a है और b है, उन दोनों को जोड़ देना है। चाहे मैं आपको बोलूँ कि भाई 5 + 5 हुआ, या मैं आपको बोल दूं कि भाई 5 और 5 में प्लस कर दो, ये हुआ, या मैं ये बोल दूं प्लस कर दो 5 और 5 में। इन तीनों तरीकों से आप समझ जाओगे कि मैं इन दो नंबर को जोड़ना चाहता हूँ। ठीक है, तो इनफिक्स की बात करें तो इनफिक्स को अगर मैं लिख दूं लाल कलर से, यहाँ पे एक लाल कलर से लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा कि भाई ये होता है ऑपरेंड ऑपरेटर। ठीक है, ऑपरेटर बीच में आता है और फिर दूसरा ऑपरेंड। ठीक है, ये होता है आपका इनफिक्स। वापस से काला पेन ले लेता हूँ, प्रीफिक्स की बात करता हूँ। प्रीफिक्स का मतलब शायद आप लोग समझ ही चुके हो, मैंने बताया आपको करना क्या है। आप लोगों को सबसे पहले लिखना है ऑपरेटर को। ठीक है, प्री का मतलब पहले, तो पहले लिख दो ऑपरेटर को, लिख देते हैं ऑपरेटर को पहले। फिर ऑपरेंड्स को लिख देते हैं, ऑपरेंड 1 RND1 लिख देता हूँ, OP RND2 लिख देता हूँ, इसका मतलब है ऑपरेंड। ठीक है, तो मैंने इस तरह से लिख दिया अपना ऑपरेंड 1 ऑपरेंड 2। इसका एग्जाम्पल लेता हूँ, प्लस AB माइनस XY और माइनस PQ मल्टीप्लाई बाय PB, तो P और B को मल्टीप्लाई कर दो। इसी चीज़ को मुझे अगर कन्वर्ट करना है इनफिक्स में तो मैं P मल्टीप्लाई बाय B लिख दूंगा। तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है और अभी तक आपको सिंपल लग ही रहा होगा। ठीक है, मुझे पता है यार आपको सिंपल लग रहा है। पोस्ट फिक्स की बात करते हैं, क्या होता है पोस्ट फिक्स। पोस्ट फिक्स भी एक्सप्रेशन को लिखने का तरीका है। तो अगर आपको मुझे बताना है कि भाई 1 + 1 करके दे दो, या तो आप +1 1 बोल दोगे मेरे को कि प्लस कर दो 1 और 1 को, या आप बोलोगे 1 + 1 कर दो, या आप बोलोगे 1 1 को प्लस करके दे दो। तो पोस्ट फिक्स वही है, ऑपरेंड 1 ऑपरेंड 2 और फिर ऑपरेटर। ठीक है, यानी कि अगर मैं लिखूं AB प्लस, मैं लिख दूं XY माइनस, मैं लिख दूं PQ मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन के कुछ एग्जांपल्स हैं। ठीक है, अब अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि एक ही एक्सप्रेशन मैं आप लोगों को लिख के दिखाता हूं, मैं यहाँ पर लिखूंगा सबसे पहले इनफिक्स, फिर मैं लिखूंगा प्रीफिक्स, फिर मैं उसी का पोस्ट फिक्स लिख दूंगा यहाँ पर। ठीक है, उससे आप लोगों को अच्छी क्लैरिटी हो जाएगी। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, AB लिख देता हूँ यहाँ पर, A मल्टीप्लाई बाय B, मतलब प्रीफिक्स बोलूँ तो आप कहोगे मल्टीप्लाई AB, और पोस्ट फिक्स आप बोलोगे तो आप कहोगे AB मल्टीप्लाई। तो यार ये तो समझ में सबको आ जाना चाहिए अभी तक, और नहीं आया अगर तो यार नहीं आने की बात ही नहीं है यार, इतना सिंपल चीज़ है। क्या क्या है इसमें, प्री मतलब पहले लगा दो निशान और उसके बाद लिख दो दोनों जो भी नंबर्स हैं आपके वेरिएबल हैं उनको, और AB माइनस ये हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक जो हमने देखा वो बहुत ही सिंपल हमारे एक्सप्रेशंस थे जिनमें सिर्फ 2 ऑपरेंड थे। अगर मैं इंट्रोड्यूस कर दूं एक ऐसा एक्सप्रेशन जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, अब देखना ध्यान से, यहाँ पर मैं यहाँ पर अगर आप लोगों को इनफिक्स में एक एक्सप्रेशन लिख के दूँ, बहुत ही सिंपल सा एक्सप्रेशन है। ठीक है, और शायद आप लोगों को पता भी होगा यार ये क्या है। इनफिक्स में एक बहुत सिंपल सा एक्सप्रेशन लिख के दे रहा हूँ और मैं आप लोगों को यहाँ पर A मल्टीप्लाई बाय B + C
बहुत ही सिंपल एक्सप्रेशन है यार, मतलब इनफिक्स में सिंपल है। और उसके बाद मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि किस तरह से आपका यही हम पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ पर पोस्ट फिक्स, सबसे पहले मैं इसका आपको बताता हूँ क्या होगा। अब आप लोग कहोगे कि यार कहाँ से आया, ये मत बोलना कहाँ से आया, बस आ गया। अभी के लिए एज्यूम करो कि बस आ गया भाई मेरे पास, मैंने उठा लिया कहीं से, ठीक है, मुझे बता दिया किसी ने, ठीक है। पोस्ट फिक्स क्या है, इसका पोस्ट फिक्स, इसका पोस्ट फिक्स मैं आप लोगों को बताता हूँ क्या है। पोस्ट फिक्स इसका है ABC प्लस स्टार D। और मुझे ये याद नहीं है, मैं आपको बता दूं, मैं एक पेपर में से देख रहा हूँ, मेरे पास एक पेपर लिखा है, मैं उसमें से देख रहा हूँ ये एक्सप्रेशन, और मैंने लिख रखा था ये इनफिक्स को पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करके रखा हुआ था, और मैंने वहीं से यहाँ पर लिखा है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कैसे कन्वर्ट किया जाता है। लेकिन उससे भी पहले यहाँ पर मैं आप लोगों को एक इसकी इंपॉर्टेंस बताना चाहता हूँ कि हम प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स क्यों यूज़ करते हैं। इनफिक्स तो पता है आपको क्यों यूज़ करते हैं। देखो, जो हमारी मशीन्स होती हैं वो इनफिक्स एक्सप्रेशन को अच्छे से इवैल्यूएट नहीं कर सकती आसानी से। जैसे कि अगर मैं आप लोगों को बोलूँ कि यार आपको इवैल्यूएट करना है इस एक्सप्रेशन को, तो आप क्या करोगे एज अ ह्यूमन, आप क्या करोगे, आप सबसे पहले एक टेबल बनाओगे। आप कहोगे यार मैं सबसे पहले अपनी बॉड मास वाली टेबल बनाता हूँ। उसी को कंप्यूटर टर्म्स में बोलूँ अगर मैं, तो वो है हमारा ऑपरेटर और उस ऑपरेटर की प्रेसिडेंस, ठीक है, प्रेसिडेंस। और सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस किसकी होगी, ब्रैकेट की होगी। मान लो मैं एक नंबर उसको असाइन कर देता हूँ 3। फिर उसके बाद हमारी स्टार और डिवाइड की होगी, मान लो मैं उसको 2 असाइन कर देता हूँ। फिर प्लस माइनस की होगी, उसको मैं मान लो 1 असाइन कर देता हूँ। हाइयर प्रेसिडेंस मतलब इसको पहले इवैल्यूएट किया जाएगा, लोअर प्रेसिडेंस मतलब इसको सबसे एंड में इवैल्यूएट किया जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पर ऑपरेटर और प्रेसिडेंस मैंने यहाँ पर लिख दी इसकी, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे कि यार इसमें मैं सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस देखता हूँ कि क्या मौजूद है, ब्रैकेट हाँ मौजूद है। तो आप कहोगे यार पहले बी और सी को इवैल्यूएट कर लो। मैं ज़रा लाल पेन ले लेता हूँ, यहाँ पर लाल वाला पेन ले लेता हूँ, थोड़ा ठीक रहेगा। तो आप कहोगे यार पहले इसको इतने को इवैल्यूएट कर लो, बी प्लस सी को, और एक बार बी प्लस सी की वैल्यू आ जाए तो ये जो स्टार वाले हैं उनको इवैल्यूएट कर लो। लेकिन यहाँ पर स्टार 2 है, आप कौन सा इवैल्यूएट करोगे इन दोनों में से, आप अपनी मर्जी से कोई एक इवैल्यूएट नहीं कर सकते, आपको देखना पड़ेगा उसके बाद एसोसिएटिविटी। और ये मैंने सी लैंग्वेज में बता रखा है, लेकिन फिर से बताऊंगा, ठीक है, अगर आप भूल गए तो। ये एक टेबल है, इसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, इस पार्ट ऑफ द वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लेना। इसमें क्या है कि सारे ऑपरेटर लिखे हुए हैं, उनकी एसोसिएटिविटी लिखी हुई है। तो प्रेसिडेंस जो है वो हाईएस्ट, देखो 14 यहाँ पे इन्होंने भी नंबर दिया हुआ है। तो अगर किसी की सेम प्रेसिडेंस है किन्हीं 2 ऑपरेटर की, जैसे स्टार और स्लैश की है, ठीक है, सेम, या स्टार और स्टार की सेम प्रेसिडेंस है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं उसको लेफ्ट टू राइट इवैल्यूएट करते हैं। तो अगर स्टार और स्लैश भी आ जाते हैं हमारे पास, तो ऐसा नहीं है कि हम बॉड मास यूज़ करेंगे, वो मैथ्स का नियम होता है। कंप्यूटर में, प्रोग्रामिंग में, सी प्रोग्रामिंग में हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लेफ्ट टू राइट इवैल्यूएट करते हैं। तो मेरा लेफ्ट यहाँ पर है, ठीक है, और राइट क्या है मेरा यहाँ पर है, ठीक है, ये मेरा राइट है। तो मैं लेफ्ट टू राइट इसको वैल्यूएट करूँगा, इस डायरेक्शन में वैल्यूएट करूँगा। तो सबसे पहले मेरा ये वैल्यूएट होगा, ये ए और इसकी वैल्यू, और उसके बाद मेरा ये वैल्यूएट होगा। तो अगर मैं इसको पैरेंथेसाइज करूँ तो ये कुछ इस तरह से पैरेंथेसिस लगेंगे इसमें, ठीक है। तो अगर आप लोगों को मैं बोलूँ इसको आप करो इवैल्यूएट, तो आपको देखो क्या क्या करना पड़ा। एज अ ह्यूमन आपको बी प्लस सी को सबसे पहले इवैल्यूएट करना पड़ा। फिर उसके बाद आपने कहा कि चलो मैं देखता हूँ यहाँ पर प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी देखता हूँ, और उसके बाद आपने यहाँ पर इसको इस तरह से आपने इसमें पैरेंथेसिस लगाई। पैरेंथेसिस लगाने के बाद आपने फिर कहा कि चलो ठीक है ये दोनों हो जाएंगे, फिर ये दोनों हो जाएंगे। तो आपने क्या किया, इस एक्सप्रेशन में आप एक बार यहाँ पे आ गए, फिर आप कहीं और चले जाएंगे। मान लो ये एक्सप्रेशन में 1000 ऑपरेंट्स हैं, क्या है 1000 ऑपरेंट्स हैं मान लो। तब आपको क्या करना पड़ेगा, इस एक्सप्रेशन को बार बार इटरेट करना पड़ेगा, बार बार इटरेट करना पड़ेगा। पोस्ट फिक्स में ऐसा पंगा नहीं होता है। पोस्ट फिक्स कैसे इवैल्यूएट होगा मैं बताता हूँ आपको। और मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, नंबर लिख देता हूँ कि भाई सबसे पहले हमने बी और सी को इवैल्यूएट किया, फिर उसके बाद हमने ए और बी प्लस सी को इवैल्यूएट किया। तो मैं ऐसे करके यहाँ पर 2 लिख देता हूँ, ये हमारा सेकंड था। और उसके बाद इन दोनों का, इस पूरे का जो वैल्यू था उसको हमने डी से किया, तो ये 3 था हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कि पोस्ट फिक्स में कंप्यूटर किस तरह से इस चीज़ का फ़ायदा उठाता है, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन का, ठीक है। तो यहाँ पर कंप्यूटर क्या करेगा, एक ही पास में यहाँ से अपनी ट्रेन चलाना स्टार्ट करेगा, यहाँ से स्टार्ट करेगा, बोलेगा चलो जी ठीक है, मुझे यहाँ पर मिल गया है क्या, मुझे मिल गया यहाँ पर एक ऑपरेटर। जब तक उसको ऑपरेटर नहीं मिलेगा तब तक वो चलता रहेगा। ऑपरेटर मिल गया उसको, वो बोलेगा इसके पहले कौन कौन से ऑपरेंट्स हैं, बी और सी हैं। तो वो कहेगा चलो ठीक है ये 1 बन गया मेरा, क्या बन गया, ये वैल्यू वो इवैल्यूएट कर लेगा। मान लो ये वैल्यू आई हमारी, मान लो 8 आ गई, ठीक है। तो वो ए 8 स्टार और डी आ गया यहाँ पे, ठीक है।
अब यहाँ पर तो 8 आ गया, जो हमारा प्रोग्राम था जो भी मान लो आप उसको, वो यहाँ तक तो आ चुका था, देखो प्लस तक आ चुका था, अब वो प्लस से आगे बढ़ेगा, ठीक है। अब ये पूरे में 8 आ चुका है तो वो यहाँ पर आ चुका है, यहाँ पर था वो, फिर वो यहाँ से आगे बढ़ेगा, उसको फिर से एक और मिल जाएगा ये ऑपरेटर, तो वो कहेगा मैं इस पूरे को इवैल्यूएट करूँगा, तो वो a मल्टीप्लाई बाई 8 कर देगा। मान लो a मल्टीप्लाई बाई 8 आ गया 7, ठीक है। उसके बाद ये क्या करेगा, 7 है, फिर उसके बाद मेरा यहाँ पर d लिखा हुआ है, ठीक है। इसका एक्चुअली जो पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है उसमें एक और स्टार यहाँ पर था, तो वो स्टार भी यहाँ पर रहेगा, तो ये 7d स्टार हो जाएगा। मैंने लिखने में गलती कर दी थी, यहाँ पर एक स्टार भी होगा, और फिर इसके बाद ये 7 मल्टीप्लाई बाय d वैल्यूएट हो जाएगा मेरा, ठीक है। और ये आप देख लो, जिस ऑर्डर में ये वैल्यूएट हुआ उसी ऑर्डर में ये भी वैल्यूएट हुआ, लेकिन पोस्ट फिक्स में मुझे लिखने का फ़ायदा क्या हुआ कि मशीन को सिर्फ एक बार इसको पास करना पड़ेगा एक्सप्रेशन को, एक बार ये यहाँ से लेफ़्ट टू राइट एक्सप्रेशन में जाएगा और इसको इवैल्यूएट करता चलेगा। तो पोस्ट फिक्स इवैल्यूएट करना आसान होता है मशीन के लिए, इसलिए हम इनफिक्स को पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करते हैं। प्रीफिक्स में भी हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन प्रीफिक्स उतना यूज़ नहीं होता है जितना हमारा पोस्ट फिक्स यूज़ होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन आ जाता है कि मैनुअली कन्वर्ट करो इनफिक्स को पोस्ट फिक्स में और इनफिक्स को प्रीफिक्स में, ठीक है। तो ये काफ़ी आते हैं क्वेश्चंस, तो हम लोग यहाँ पर अभी क्या करेंगे कि ये क्वेश्चन करेंगे और उसमें हम लोग क्या करेंगे कि इनफिक्स को पोस्ट फिक्स में, प्रीफिक्स में, इन सब में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन 1 हमारा, और वो है x माइनस वाई मल्टीप्लाई बाय जेड को आपको करना है। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ छोटा सा कन्वर्ट, आपको ये करना है टू प्रीफिक्स एंड पोस्ट फिक्स, ठीक है। और मैं आपको तरीका बताऊंगा कैसे करते हैं कन्वर्ट अभी, ठीक है। पहले तो मैंने आप लोगों को ये बताया था कि क्या यूज़ है इसका, कैसे इवैल्यूएट करते हैं। अब मैं बताऊंगा कन्वर्ट कैसे करते हैं, ठीक है। ये हमारा एक्सप्रेशन है और हमें इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। और ये मैंने यहाँ पर जो है इसको हटा देता हूँ, कन्वर्ट की जगह नहीं थी, कोई बात नहीं, ठीक है। ये ऐसे अच्छा लग रहा है, इसको प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स में हमें कन्वर्ट करना है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसको प्रीफिक्स में किस तरह से कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। प्रीफिक्स में क्या होता है, प्रीफिक्स में हमारे पास जो ऑपरेटर होता है वो सबसे पहले होता है और उसके बाद 2 ऑपरेंड्स होते हैं। लेकिन इसको मैं किस तरह से यहाँ पर प्रीफिक्स में कन्वर्ट करूँगा, तो जो स्टेप 1 है हमारी, स्टेप 1 हमारी होती है कि पैरेंथेसाइज करो, पैरेंथेसाइज दी एक्सप्रेशन। तो आपको सबसे पहले एक्सप्रेशन को पैरेंथेसाइज करना है। इसको मुझे पैरेंथेसाइज करना होगा तो मुझे कैसे करूँगा मैं, सबसे पहले क्या वैल्यूएट होगा इसमें, y मल्टीप्लाई बाय z वैल्यूएट होगा और फिर उसके बाद ये वैल्यूएट होगा। तो मैं यहाँ पर इस तरह से इसको पैरेंथेसाइज करूँगा, एक एक एक्सप्रेशन, इसमें एक एक जो ऑपरेटर ऑपरेंड है अंदर के जो सब एक्सप्रेशन है इसके अंदर, उन सबको पैरेंथेसाइज करना है, ठीक है। और किस हिसाब से करना है, ये मैंने यहाँ पर आप लोगों को टेबल ये दिखाई है ना, इसके हिसाब से करना है, ठीक है। और आपको मोस्टली इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको स्टार स्लैश परसेंटेज सिर्फ इतना पार्ट इसमें, ये दो रोज़ है ना, उनको याद रखना है, ज़्यादा आपको कुछ ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सी लैंग्वेज में मैंने बता रखा है, इन बातों को डिटेल में डिस्कस किया है अपने 15 घंटे वाले वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा है कभी देख लेना जाके, ठीक है। ये मैंने एक पैरेंथेसाइज कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, इसको मैंने एक बार पैरेंथेसाइज कर दिया तो मैं इनर मोस्ट पैरेंथेसिस के अंदर जाऊँगा और इसको 1 बाय 1 कन्वर्ट करूँगा। तो सबसे पहले मैं इसको कन्वर्ट करूँगा, तो मैं इसको लिख दूँगा x माइनस स्टार वाई जेड, ठीक है। और मैं यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगा देता हूँ। स्क्वायर ब्रैकेट इसलिए मैं लगा रहा हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट मतलब कि ये हो चुका है, ये मैंने पैरेंथेसाइज जो था मेरा सब एक्सप्रेशन, इसको मैंने प्रीफिक्स में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। अब ये मेरी एक एंटाइटी मानी जाएगी और ये मेरी एक एंटाइटी दूसरी मानी जाएगी, ठीक है। इन दोनों को अब मुझे करना है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पर माइनस लिखूँगा, फिर x लिखूँगा, फिर ये पूरा लिख दूंगा। ये पूरा एक नंबर में इवैल्यूएट होगा। जब इसको अगर एक्चुअल में आप इवैल्यूएट कर रहे हो, अगर x y z की जगह मेरे पास 2 4 5 जैसे नंबर होते तब क्या होता, तो इसको आपने इवैल्यूएट कर लिया होता ना, तो इसीलिए मैं इसको एज इट इज़ उतार दूंगा, स्टार वाई जेड। तो ये क्या है मेरा, ये मेरा इनफिक्स हो गया, ठीक है। तो ये मेरा इनफिक्स में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। प्रीफिक्स में, सॉरी, ये मेरा इनफिक्स एक्सप्रेशन प्रीफिक्स में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो मेरा ये प्रीफिक्स में कन्वर्ट हो गया। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को बताता हूँ कि इसी को पोस्ट फिक्स में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है। तो मैं यहाँ पर इसको पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करके दिखाता हूँ आप लोगों को। पोस्ट फिक्स, ठीक है। क्या होता है पोस्ट फिक्स, पोस्ट फिक्स में सिंपली ये होता है कि जो हमारा ऑपरेटर है वो आता है ऑपरेंड्स के बाद में। तो स्टेप 1 तो सेम रहेगी, ठीक है। स्टेप 1 पैरेंथेसाइज सेम रहेगी, ठीक है। दी एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन को शॉर्टकट में लिख रहा हूँ एक्सप्रेशन, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, जैसे जैसे आप लोगों ने यहाँ पर
प्रीफिक्स वाले में किया था, सिंपल वही आप लोगों को काम कर देना है। क्या काम कर देना है आपको, जो किया था यार अभी यहाँ पर हमने, आपने सिंपली जहाँ पे आप स्टार वाई जी लिख रहे थे, अब आप क्या करोगे, अब आप इसको वाई जी स्टार लिख दोगे। तो आप इसको ऐसे लिख दोगे वाई जेड स्टार और स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेना, ये दिखाने के लिए कि भाई ये हो चुका है। क्योंकि ये तो छोटा एक्सप्रेशन है, बड़ा एक्सप्रेशन हो जाएगा तो आपको कन्फ्यूजन होने लगेंगे, इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट लगाते चलना जैसे जैसे आप एक्सप्रेशन को डन करते जा रहे हो। फिर इन दोनों को आप करोगे तो क्या होगा, हो जाएगा आपका एक्स वाई जेड स्टार और माइनस, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये पोस्ट फिक्स हो गया आपका। तो अब आप किसी भी एक्सप्रेशन को प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट कर सकते हो। अभी हम स्टैक की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम किसी कंप्यूटर प्रोग्राम की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ समझ रहे हैं कि क्या होता है हमारे पास इनफिक्स, क्या होता है प्रीफिक्स, क्या होता है पोस्ट फिक्स, ठीक है। चलो ठीक है, एक और एग्जाम्पल यहाँ पर हम लोग जो है देख लेते हैं। तो एक और एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ आप लोगों को, तो वो मेरा होगा P माइनस क्यू माइनस आर डिवाइडेड बाय ए, ठीक है। एक एक्सप्रेशन मैंने ले लिया। सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको पैरेंथेसाइज करोगे। मैं सबसे पहले प्रीफिक्स करता हूँ यहाँ पर, प्रीफिक्स, ठीक है। प्रीफिक्स के लिए मैं क्या करूँगा, इसको पैरेंथेसाइज करूँगा और यहाँ पर आर बाय ए सबसे पहले होगा प्रेसिडेंस के हिसाब से, फिर लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी के चलते ये पहले होगा और उसके बाद ये होगा। तो ये इसका करेक्ट पैरेंथेसाइजेशन है। क्यू और आर माइनस ए को आप पहले मत कर लेना। कभी कभी क्या होता है कि अब ये मत सोचना कि यार इवैल्यूएट तो उसी वैल्यू में जाकर होगा, मैं यहाँ पैरेंथेसिस लगाऊँ या यहाँ लगाऊँ, नहीं, गलत हो जाएगा। अगर आपने एसोसिएटिविटी फॉलो नहीं करी तो आपका जो एक्सप्रेशन है जो आएगा प्रीफिक्स या पोस्ट फिक्स में वो गलत हो जाएगा। ऐसा मत करना, ठीक है। हमेशा फॉलो करना ऑपरेटर की प्रेसिडेंस को और एसोसिएटिविटी को, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन में मैंने इस तरह से पैरेंथेसाइज कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो इनर मोस्ट पैरेंथेसिस है मेरी, जैसे कि ये है मेरी और ये है मेरी, इनको मैं क्या करूँगा, इनको कन्वर्ट करूँगा प्रीफिक्स में। तो ये हो जाएगा माइनस पी क्यू और ये क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा स्लैश आर ए हो जाएगा। फिर क्या होगा, उसके बाद ये दोनों एक एंटाइटी बन चुके हैं तो माइनस लिखूंगा और उसके बाद मैं यहाँ पर लिख दूंगा माइनस पी क्यू और स्लैश आर ए, और ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया प्रीफिक्स एक्सप्रेशन, ठीक है। और ये इतना ही आसान है यार। आप लोग पूछते हो ना कि यार इतना आसान है क्या, हाँ यार इतना ही आसान है, मैं इसको और आसान बना के लिख नहीं सकता। बहुत सारे लोग बोलते हैं यार इतना आसान था, हाँ यार इतना ही आसान है, मैं क्या करूँ, इतना ही आसान है तो मुश्किल बना के तो लिख नहीं सकता अब, ठीक है। तो यार यही करना है बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ज़्यादा खतरनाक एक्सप्रेशन जो कि नहीं पकड़ाए जाते हैं आपको, आप अगर गूगल वगैरह की भी इंटरव्यू दे रहे हो ना तब भी नहीं पकड़ाए जाते हैं आपको एक्सप्रेशन, क्योंकि वो लोग आपसे एक्सपेक्ट नहीं करते आप रटो, ठीक है। मैंने जितने भी लोगों से बात करी है जिन्होंने इंटरव्यूज़ दिए हैं बड़ी बड़ी कंपनीज़ में, इस तरह के जब प्रॉब्लम आए हैं तब उन्होंने मुझे ये बताया है कि हमें यहाँ पर प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी के रट्टे की ज़रूरत पड़ी ही नहीं। वहाँ पर चैलेंज जो हो रहा था वो उनको किया जा रहा था उनके डेटा स्ट्रक्चर्स की स्किल पे, ठीक है। तो कभी भी इसको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ें आपको ऑलरेडी खुद आ जाएंगी, ठीक है। और आप प्रेसिडेंस पूछ भी सकते हो, अगर आपको कोई ऐसा ऑपरेटर मिल जाता है तो आप पूछ भी सकते हो यार प्रेसिडेंस किसकी हाई है, ठीक है। इंटरव्यूअर से जब आप इंटरव्यू दे रहे होते हो वाइट बोर्ड में आप पूछ सकते हो बिल्कुल। अगर आपको कोई ऐसा ऑपरेटर पकड़ा दिया गया जिसकी प्रेसिडेंस आपको याद नहीं है, इसको आप ऊपर ऊपर से देख लोगे, आपको ज़्यादातर ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस ऐसे ही याद हो जाएगी थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग करके। बट अगेन आई एम टेलिंग यू कि रट्टा लगाने पर कभी भी फोकस मत करना, ठीक है। क्या आप इसको पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट कर सकते हो, क्या आप इसको पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट कर सकते हो, ये मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, ठीक है। और पोस्ट फिक्स में इसको कन्वर्ट करना, और मैं यहाँ पर पोस्ट फिक्स में उसके बाद कन्वर्ट आप लोगों को कुछ और मैं अभी क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, लेकिन इसका पोस्ट फिक्स आपका होमवर्क रहेगा। तो मैं यहाँ पर ब्लू पेन से लिख दूंगा, ठीक है। और मैं यहाँ पर होमवर्क नहीं लिखूंगा, होमवर्क थोड़ा बच्चों ऐसा लगता है, मैं यहाँ पर क्विक क्विज लिख दूंगा कि भाई क्विज है आपकी, और वो है कन्वर्ट दिस टू पोस्ट फिक्स, ठीक है। दिस का मतलब क्या, ये एक्सप्रेशन 3, जिसका मतलब है एक्सप्रेशन 3, ये वाला एक्सप्रेशन ये जो लिखा है, ठीक है। इसको पोस्ट फिक्स में आपको कन्वर्ट करना है। अभी मैं यहाँ पर एक बात और बता दूँ आपको कि अभी हम कोई कंप्यूटर प्रोग्राम नहीं लिख रहे हैं, ना ही हम कोई स्टैक वगैरह यूज़ कर रहे हैं। इनफिक्स, प्रीफिक्स, पोस्ट फिक्स को एप्लीकेशन ऑफ स्टैक टॉपिक से जोड़ा जाता है, लेकिन यार स्टेप बाय स्टेप करेंगे, कोई जल्दीबाजी तो है नहीं यहाँ पे, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप ही करेंगे चीज़ों को। तो यहाँ पर हमारा इनफिक्स, प्रीफिक्स, पोस्ट फिक्स जो है इस तरह से हमारा ये हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, आप लोगों को एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ, और एक और एग्जाम्पल के बाद जो है हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है।
अब यहाँ पर जो मैं एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ उसमें आप लोग आर्ग्यू कर सकते हो मुझसे, आप लोग कह सकते हो कि यार ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, आप ऐसा कह सकते हो। मतलब मैं बताता हूँ आप लोगों को, बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन है, मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन में आप कह सकते हो कि यार ये पैरेंथेसिस गलत लगी हुई हैं, एन और पी में पहले आनी चाहिए थी। अरे जब पैरेंथेसिस ऑलरेडी लग के मिली हुई है आपको, तब आप उसको चेंज नहीं कर सकते। अगर नहीं मिली है तब आप पैरेंथेसाइज करते हो एक्सप्रेशन को। आप अभी ये देखो कि क्या आप इस एक्सप्रेशन को फर्दर पैरेंथेसाइज कर सकते हो एज अ पार्ट ऑफ स्टेप 1 जो कि मैंने बताया आपको। आप ये देखो, तो मैं यहाँ पर बोलूँगा कि यार नहीं कर सकता इसको मैं पैरेंथेसाइज, एक आउटर पैरेंथेसिस में लगा सकता हूँ लेकिन अदरवाइज मैं नहीं कर सकता, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे ही ले लूँगा, मैं कहूँगा यार ये m माइनस एन यहाँ पर कुछ इस तरह से जो कि लगा हुआ मिला है मुझे ब्रैकेट पैरेंथेसिस, वो मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। और एक आउटर पैरेंथेसिस मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इनर मोस्ट पैरेंथेसिस जो है मेरी, उनको मैं यहाँ पर कन्वर्ट करूँगा प्रीफिक्स में। मैं प्रीफिक्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ इसको, ठीक है। इनफैक्ट पोस्ट फिक्स में करते हैं इसको, प्रीफिक्स में आप लोग करोगे, ठीक है। तो मैं अभी क्या करूँगा, इसको पोस्ट फिक्स में करने के लिए एम एन माइनस, ठीक है, और यहाँ पे स्टार लगाऊंगा, इसको लिख दूंगा पी क्यू प्लस, ठीक है। हो गया, इतना हो गया ना। और मैंने यहाँ पर इसको ना स्क्वायर ब्रैकेट लगाना चाहिए था, देखो मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी यहाँ पर। तो यार गलती हो जाती है, लेकिन गलतियाँ जो मिनिमाइज़ करता है अपनी, उसी को खिलाड़ी कहते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको बड़ा कर लेता हूँ जल्दी से, और यहाँ पर इस तरह से मैं ये लगा लेता हूँ, और ये आउटर पैरेंथेसिस तो मेरी है ही, ठीक है। अब इसमें जो आउटर पैरेंथेसिस, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं, पैरेंथेसिस कौन सी आउटर, यही है, ये वाली है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, पोस्ट फिक्स में लिख रहा हूँ ना मैं, तो मैं पहला मेरा ऑपरेंड लिखूँगा, ये पूरा मेरा ऑपरेंड है स्क्वायर ब्रैकेट वाला, दूसरा ऑपरेंड लिखूँगा, ठीक है। और उसके बाद क्या करूँगा, उसके बाद ये लिख दूंगा, तो मेरा पोस्ट फिक्स में क्या हो जाएगा, एम एन माइनस पी क्यू प्लस स्टार, क्या एम एन माइनस पी क्यू प्लस स्टार, तो ये मेरा हो जाएगा पोस्ट फिक्स में, ठीक है। तो ये मेरा हो गया क्या, ये मेरा हो गया पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन या पोस्ट फिक्स इक्विवेलेंट ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो इस तरह से आप लोग जो है इस एक्सप्रेशन को कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे मन चाहे कर सकते हो कन्वर्ट, ठीक है। अब एक और जो क्विक क्विज है आपके लिए, क्विक क्विज, वो ये है कि आप लोगों को करना क्या है कि आप लोगों को ये जो एक्सप्रेशन है, मैं लिख देता हूं यहां पर, कन्वर्ट दी सेम एक्सप्रेशन टू प्रीफिक्स, ठीक है। आपको प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना है, कर दोगे, हो जाएगा ना। तो टाइम स्टैम्प लगा के लिखना, ठीक है। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यार कि प्लीज़ ऐड टाइम स्टैम्प्स टू योर कमेंट्स, ऐड टाइम स्टैम्प्स, ठीक है। टाइम स्टैम्प ज़रूर ऐड करना, क्योंकि यार मुझे कैसे पता चलेगा आपने कौन से वाले पार्ट का आंसर दिया है। आपने जहाँ भी जिस भी पार्ट को लेकर कमेंट करते हो, टाइम स्टैम्प लिख देना। आई रियली अप्रिशिएट योर कमेंट्स, आप लोग टाइम स्टैम्प ज़रूर लगा देना लेकिन, ठीक है। प्लीज़ ऐड टाइम स्टैम्प्स वाइल पोस्टिंग कमेंट्स, ठीक है। आप लोग करोगे बहुत अच्छा लगेगा, पोस्टिंग कमेंट्स। सो यार अभी के लिए डिस्कशन को इतना ही रखते हैं, काफ़ी हो गया, ठीक है। प्रीफिक्स हमने देख लिया, पोस्ट फिक्स हमने देख लिया, इनफिक्स हमने देख लिया, एक्सप्रेशन को लिखने के तरीके हैं, ज़्यादा घबराना मत इन सब चीज़ों से, ठीक है। क्या है, बस एक्सप्रेशन को लिखने के तरीके हैं। मैंने 2+2 बोल दिया, मैंने 2 प्लस बोल दिया, या +2 बोल दिया, उतना ही है बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बड़े एक्सप्रेशन को कैसे कन्वर्ट करते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। अब चैलेंज क्या होता है हमारे पास, ध्यान से सुनना। चैलेंज ये होता है कि हमको ये चीज़ ना ऑटोमेट करनी होती है। अब मैं अगर आपको बोलूँ इसका प्रोग्राम लिखो, तो प्रोग्राम आप नहीं लिख पाओगे इतनी आसानी से। आप लोग ये एज अ ह्यूमन बीइंग तो आप लोग कर दोगे इसको, आप कहोगे चलो ठीक है यार, इनर मोस्ट ये है, स्क्वायर ब्रैकेट लगा लो, ऐसे तो आप कर दोगे इसको कन्वर्ट। लेकिन पता है क्या, लेकिन ये कि आपको जब प्रोग्राम लिखना होगा ना, जैसे कि आपको इसको सी लैंग्वेज में लिखना होगा, तो आप क्या लॉजिक बनाओगे, आप खुद ही सोचोगे तो आप घूम जाओगे। आप कहोगे, लिख सकते हो आप, बट अगर आप लिखोगे लॉजिक इसका तो काफ़ी मुश्किल होगा। लेकिन स्टैक इस चीज़ को बहुत आसान बना देती है, कन्वर्जन को, तो वो हम लोग देखेंगे। तो ये एप्लीकेशन उस स्टैक के अंदर ही आता है। लेकिन इस वीडियो में मैंने स्टैक को बिल्कुल भी नहीं बात करी, ना स्टैक के बारे में बात करी, ना किसी भी तरह की प्रोग्रामिंग के बारे में बात करी। मैंने सिर्फ आपको ये बताया इस वीडियो में कि प्रीफिक्स क्या होता है, इनफिक्स क्या होता है, पोस्ट फिक्स क्या होता है, ठीक है। इनफिक्स क्या होता है, जो कि हमने देख ही रखा है, ठीक है, अपनी ज़िंदगी में। और पोस्ट फिक्स क्या होता है, पोस्ट फिक्स हमारा
ये है जो कि मैंने अभी कन्वर्ट किया कि भाई जो हमारा ऑपरेटर होता है वो बाद में होता है, एक्सप्रेशन की वैल्यूज़ जो है पहली दूसरी वो आ जाती हैं पहले, फिर ऑपरेटर बाद में आ जाता है। और प्रीफिक्स का मतलब क्या है, ऑपरेटर पहले आ जाता है उसके बाद ऑपरेंड्स आ जाते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर हमारा गेम चलता है, ठीक है। अब देखेंगे आगे वीडियोस में कि भाई स्टैक का क्या रोल है यहाँ पर और क्यों इंटरेस्टेड है इन सब चीज़ों में हम। लेकिन आपको ये तो भी पता चल गया ना कि यार इसको इवैल्यूएट करना मशीन के लिए आसान होता है, पोस्ट फिक्स को। यहाँ से अगर वो आएगी मशीन स्टार्ट करेगी एम एन, उसको जैसे ही ऑपरेटर मिलेगा इसको इवैल्यूएट कर लेगी, सबसे पहले एम एन को इवैल्यूएट कर लेगी, ऐसे कहेंगी ठीक है जी इसको इवैल्यूएट कर लेती हूँ पहले। फिर उसके बाद यहाँ पर एम एन की जगह कोई वैल्यू आ जाएगी, फिर वो आगे बढ़ेगी यहाँ पर पी क्यू, फिर पी क्यू को इवैल्यूएट कर लिया जाएगा, फिर एम एन और पी क्यू के बीच में जो ऑपरेशन है वो कर लिया जाएगा, फिर इसको इवैल्यूएट कर लिया जाएगा। तो मशीन के लिए ना आसान हो जाता है, बस इसलिए कन्वर्ट करते हैं आप प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स में, और कुछ नहीं है। बस इसको ना थ्योरी के तौर पे मत समझना, इसको ऐसे समझो कि यार ये एक्सप्रेशन को लिखने के दो और तरीके हैं। हमने इनफिक्स तो देखा ही है, प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स भी देख लिया। आई होप कि यार ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। ज़्यादा मैं यहाँ पर एक ही बात को रिपीट नहीं करना चाहता। प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेना, लेकिन इस बात को ज़रूर रिपीट करूँगा मैं, क्योंकि लोग करते नहीं है एक्सेस और बीच में से कमेंट करते हैं कि यार डबली बता दी, सिंगल नहीं बताई, लिंक लिस्ट ये बता दी। तो यार आप पूरा कोर्स अगर एक्सेस करोगे तो आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। इतने लोगों ने कर लिया है एक्सेस, विच इज़ गुड यार। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना यार, लाइक बहुत कम लोग करते हैं, मुझे नहीं पता यार कि क्या जाता है लाइक करने में, बट ठीक है यार, आप अगर लाइक करोगे तो मुझे दिल से खुशी होगी। इतना ही मैं बोल सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं बोल सकता कुछ। और काफ़ी लोगों ने यार शेयर किया इंस्टाग्राम वगैरह पे, उनको थैंक यू दिल से मेरा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।